अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 11.3 जो एरिया पैरेललोग्राम के मुतालिक है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम ये इकट्ठा इसको पैरेललोग्राम बोला जाता है, और इसको शार्ट करके लिखना हो ये PARALLELOGRAM। अगर आप पूरा ना लिखना चाहें तो ये दो लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और साथ GM इस तरह लिखा जा सकता है। ये होती क्या है? ये एक ऐसी क्लोज शक्ल होती है, एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऐसी बंद शक्ल है जिसकी अपोजिट आमने सामने वाली साइडें जो हैं वो पैरेलल होती हैं और साथ ही साथ इक्वल भी हो जाती हैं। तो अ प्लेन फिगर विद 4 स्ट्रेट साइड्स हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस एक इसकी ये साइड हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पर हमने इसको अगर फर्ज करें बेस के लिए हम नाम दे देते हैं, तो फिर हाइट होगी यहाँ से लेकर सामने वाली साइड तक सीधा 90 के एंगल के ऊपर ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाएगा इसकी हाइट। तो भाई बेस की लेंथ मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, ये इक्वल होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम का एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम शेप पूल हुज बेस इज 17 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। तो भाई हमारे काम की चीज़ें हैं बेस और हाइट। तो बेस हमें दी हुई है इक्वल टू 17 मीटर और हमें हाइट बताई गई है इक्वल टू 19 मीटर। तो एरिया अब हम फाइंड कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी इस केस में 17 मल्टीप्लाई बाई 9। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा आंसर 153 स्क्वायर मीटर। ये एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ a parallelogram shaped hall when its base is 12 meter and the area is 216 square meter। तो भाई अब की बार हमें जो मालूमात दी गई हैं वो है कि बेस 12 मीटर की है। तो भाई नोट कर लेते हैं कि बेस इज इक्वल टू 12 मीटर्स। साथ ही साथ हमें पता है कि एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ हॉल जो कि पैरेललोग्राम है उसका दिया हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 216 स्क्वायर मीटर। तो भाई फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट। तो हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया पैरेललोग्राम मालूम करने के लिए बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हम क्या करेंगे कि एरिया की जगह एरिया की मिकदार लिख देंगे जो कि है 216 इक्वल बेस की जगह पे बेस की वैल्यू जो कि 12 वो लिख दी जाएगी, और हाइट की जगह पर हाइट तो पता ही नहीं तो हाइट की जगह पर हाइट ही लिख देंगे। अब 12 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे ले जाके 12 को डिवाइड कर दें तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जानी चाहिए 216 डिवाइडेड बाई 12। चलें जी डिवाइड करते हैं अब इसको। 216 डिवाइडेड बाई 12, 12 1s are 12, बकाया बचे 9, 96, 12 8s are 96। तो भाई जो हाइट है वो पैरेललोग्राम की 18 मीटर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट में कहते हैं एरिया फाइंड करें जबकि बेस है पैरेललोग्राम की 75 मीटर के एंड हाइट इज 50 मीटर। तो भाई हमारी मर्जी की दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, उनको यूज़ करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। बेस हमारे पास है 75 मीटर्स और हाइट है 50 मीटर्स। तो एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाय 50। 75 और 50 को मल्टीप्लाई कीजिए
5 5 is 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 7 are 35 और 2 37। आंसर आ गया 3750 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 27 मीटर एंड एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर। तो अब की बार हमें बेस की लंबाई दी हुई है पैरेललोग्राम के लिए 27 मीटर्स, जबकि हाइट हमें फाइंड करनी है और एरिया दिया गया है हमें 405 स्क्वायर मीटर। हम फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, जो कि है, अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। वैल्यूज पुट करें, एरिया पैरेललोग्राम की जगह 405, बेस की जगह पर 27 और हाइट की जगह पर, चूंकि हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट की जगह पर हाइट ही लिख लेंगे। नेक्स्ट आप 27 राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यूँ हाइट की वैल्यू आ जाएगी 405 डिवाइडेड बाई 27 और हाइट हो जाएगी, डिवाइड करते हैं, 405 अंदर लिखा, 27 बाहर लिखा, 27 1 जा 27 किया, 10 माइनस 7 3 और 3 माइनस 2 1, 5 नीचे आया। अब 5 टाइम करें, 5 7 आर 35, 5 लगा 3 कैरी, 5 2 10 3 13। तो भाई 15 टाइम पूरा सॉल्व हो गया। तो हाइट कितनी निकली? 15 मीटर्स। तो उस पैराग्राम की हाइट 15 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, कहता है कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करनी है जबकि हाइट 16 मीटर की और एरिया 560 स्क्वायर मीटर का है। तो भाई उसी तरह से लिखा जाएगा कि जो फाइंड करनी है वो बेस है, तो हाइट दी हुई है 16 मीटर, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम या हाइट इज इक्वल टू 16 मीटर्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया इज इक्वल टू 560 स्क्वायर मीटर्स। तो हमें फाइंड करनी है बेस। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि याद हो चुका होना चाहिए, होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी एरिया पैरेललोग्राम की वैल्यू आ गई 560 विच इज इक्वल टू बेस, यानी पता नहीं, फाइंड करनी है, बेस इक्वल टू बेस ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई हाइट वो हो जाएगी 16। फिर 16 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बेस इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाई 16। डिवाइड कीजिए, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 and 16 5 are 80। तो भाई बेस है 35 मीटर, लेंथ की बेस 35 मीटर की है, जबकि हाइट जो है वो 16 मीटर की दी हुई थी, एरिया 560 स्क्वायर मीटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लॉट ऑफ 200 मीटर बेस एंड 140 मीटर हाइट। अब की बार हमें एक प्लॉट को लेवल करने का खर्च पता करना है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले भी देख चुके हो, क्या किया जाता है कि पहले हम एरिया जो होता है या पेरीमीटर जो भी हमें फाइंड करना हो फाइंड करते हैं, तो फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सेम यही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे हमें एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है और फिर उसको जो रेट है 4.50 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो बाकी के क्वेश्चन है उनको हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। देखें, जैसे ये क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो बेस हमें दी हुई है पैरेललोग्राम की 200 मीटर्स, जबकि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है 140 मीटर्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मालूम है कि फॉर्मूला हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी 200 मल्टीप्लाई बाई 140, जो कि मल्टीप्लाई करके बनेंगे 200 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 140 और
और लास्ट में 1 0 0 1 0 0 1 2 2, यानी ये बन जाएंगे 28,000। तो हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम आ गया 28,000 स्क्वायर मीटर। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट हमें 1 स्क्वायर मीटर की दी हुई है 4.5 रुपीज़। तो कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 4.5 रुपीज़। तो कॉस्ट फॉर 28,000 स्क्वायर मीटर कितनी हो जाएगी? हो जाएगा 28,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5। 28,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव जीरो जीरो 40 जीरो लगा 4 कैरी 52 10 एंड 4 14 आ जाएगा। अगेन 400 400 400 आ जाएगा। 4 8 32 लगा 3 कैरी 4 2 8 और 3 11 हो जाएगा। ये बन जाएगा 0 0 0 0 6 2 एंड 1। एक नंबर चौके पॉइंट के बाद मौजूद है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें। हमारा आंसर हो जाएगा 126,000 रुपीज़, 1,26,000 रुपये। इसी तरह से भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी हो 7 भी होगा कि एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करके उसकी प्राइस जो है रेट जो है 6 उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट आप इसका खुद पार्ट कर लेंगे उम्मीद है। बेस हमें दी हुई है पैरेललोग्राम की 175 मीटर्स, जबकि हाइट हमारे पास है 125 मीटर्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं कि वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि ये हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई बाय 125 और 175 मल्टीप्लाई 125 हो जाते हैं 25 का 5 लगेगा और 2 कैरी हो जाएगा। 7 35 और 2 37 7 लगा 3 कैरी 1 5 और 3 8। अगेन 2 5 10 0 लगा 1 कैरी 7 14 और 1 15 5 लगा 1 कैरी 2 1 2 एंड 1 3 1 5 5 1 7 7 1 1 1 5 7 5 5 10 8 8 18 8 लगा 1 कैरी 7 3 10 और 1 11 1 लगा 1 कैरी 1 1 2 21,875 21,875 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर के लिए कॉस्ट है 6 रुपीज़। कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹6। तो फिर कॉस्ट फॉर 21,875 स्क्वायर मीटर हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 21,875 स्क्वायर मीटर। $21,875 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 और 30 लगा 3 कैरी 6 7 42 और 3 45 5 लगा 4 कैरी 6 8 48 और 4 52 2 लगा 5 कैरी 6 1 6 and 5 11 1 लगा 1 कैरी 6 2 12 1 13। चेक करें 6 5 30 लगा 3 कैरी 6 7 42 और 3 45 5 लगा 4 कैरी 6 8 48 and 4 52 2 लगा 5 कैरी 6 1 6 and 5 11 1 लगा 1 कैरी 6 2 12 1 13 131,250 रुपीज़। 131,250 रुपीज़।
ये भाई हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। इसी के साथ तरह से हम लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने काम है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।